स्वागत है आपका अदायु व्लॉग्स में। यहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के विषय में। आज हम बात करेंगे बाइपोलर 2 डिसऑर्डर्स के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर, 2 पोल्स, एक पोल जिसमें मूड ऊपर की तरफ जाता है, हाइपोमेनिया, मेनिया। एक पोल जिसमें मूड नीचे की तरफ जाता है, डिप्रेशन। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में मैनिक एपिसोड्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं और बाइपोलर 2 में मैनिक के बदले हाइपोमैनिक एपिसोड्स आते हैं। हाइपो लोअर इंटेंसिटी, हाइपर माने मोर इंटेंसिटी। सो हाइपोमेनिया एक हायर इंटेंसिटी का मैनिक एपिसोड जब लेसर इंटेंसिटी हाइपोमैनिक होता है तो वो हाइपोमैनिक एपिसोड्स बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में आते हैं। हाइपोमेनिया के सिम्टम्स समझते हैं। अरे आप बताएंगे कि हाइपोमेनिया या हाइपोमैनिक एपिसोड, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाइपोमेनिया में जनरली हायर एक्टिविटी रहती है, आपकी जो एनर्जी रहती है वो थोड़ा हायर साइड रहती है। आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम रहती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे रेसिंग थॉट्स चलते हैं, जैसे मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं एक ही बार में। और उसके साथ साथ आपको जो आपकी स्लीप होती है वो डिस्टर्ब्ड होती है। जनरली आप कम टाइम सोते हैं और आप फिर भी फ्रेश फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा इम्पल्सिविटी भी आ जाती है, जैसे थोड़ा सा इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि सिम्टम्स बनाते हैं हाइपोमेनिया के। और ये हाइपोमेनिया कितने समय तक चलने चाहिए? सिम्टम ये रोज आने चाहिए, कभी कभी आने चाहिए? किस तरह से इसको एक हाइपोमेनिया का एपिसोड मानेंगे इन बाइपोलर 2? हम जनरली बोलते हैं ये जो एपिसोड्स हैं या ये जो सिम्टम्स हैं ये एटलीस्ट 4 डेज तक होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिवली, तब हम बोलते हैं कि ये हाइपोमेनिया का एपिसोड है। सचिन, हाइपोमेनिया और मेनिया, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इट? सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों में मूड ज़्यादा है, दोनों में आपको थॉट ज़्यादा आ रहे हैं, स्लीप की बात हम कर रहे हैं। तो हाइपोमेनिया और मेनिया में अंतर क्या हुआ? हाइपोमेनिया मेनिया में डिफरेंस मेन इंटेंसिटी का आता है। जैसा कि मैम ने अभी जस्ट हमें सिम्टम्स कहे, वही सेम सिम्टम्स हम मेनिया में भी देखेंगे, लेकिन हम ऐसे इमोशनल स्टेट को या ऐसे मूड स्टेट को हाइपोमेनिया कहेंगे जब मेनिया के सारे क्राइटेरिया जो होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं। सो बेसिकली जो मूड एलिवेशन की मात्रा है वो इतनी इंटेंस नहीं है। सो दैट्स वाई ज़्यादातर में हाइपोमेनिया के एपिसोड्स होते हैं उनसे उतना डैमेजिंग या रोज की जिंदगी पर उतना नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट कंपैरेटिवली इनफैक्ट बहुत बार उस एपिसोड को जो लोग उसके थ्रू गुजरते हैं एक पॉजिटिव असर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि उस समय पर उनकी काम की क्षमता बढ़ती है, वो रात को कम सोकर भी बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर देते हैं। दे स्टार्ट लॉट ऑफ न्यू गोल्स। उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ने की वजह से वो बहुत सारे टास्क्स करेंगे, वो दे रीच आउट टू लॉट ऑफ पीपल, दे विल finish up a lot of pent up activities that were there, they'll feel very fresh। वो बहुत exercises activities वगैरह करेंगे। कभी कभार ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से शायद नशा करने की थोड़ी मात्रा बढ़ सकती है, स्मोकिंग या अल्कोहल, लेकिन इन जनरल बिकॉज इसकी मात्रा माइल्ड होती है ये नुकसानदायक उतने हद तक नहीं होता है, एंड इस वजह से ज़्यादातर एडमिशन या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं आती है। लेकिन ये है कि हाइपोमेनिक एपिसोड के बाद नॉर्मल फेज में, मैं डिप्रेसिव फेज की बात नहीं कर रहा, थोड़ी एम्बैरेसिंग फीलिंग आती है कि पता चलता है कि मैंने इस तरह से बिहेव किया था। एंड उसके बाद या कभी कभी ये होता है कि जब नॉर्मल फेज भी आती है और आप नॉर्मल रूटीन से काम कर रहे हैं तो कितनी बार पेशेंट्स आके कहते हैं कि मुझे वो वाला फेज चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो मैं आई वॉज एबल टू डू सो मच। बट द फैक्ट इज दैट हाइपोमेनिया इज पैथोलॉजिकल और वो हमारे लिए नुकसानदेह है। बराबर, क्योंकि वो चीज़ बिना किसी वजह के होती है। सो दैट्स वाई, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर इस चीज़ का इलाज ना करे तो वो आगे जाकर डिप्रेशन में बदल सकती है, या कभी कभी वही हाइपोमेनिया आगे जाकर मेनिया में बदल सकती है, जहाँ पे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग एंड रिस्की बिहेवियर्स, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, समटाइम्स इवन सुसाइड के डायरेक्शन में जा सकता है। सो दैट्स वाई उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, इवन दो जो उसके थ्रू गुजरेगा उन्हें लगेगा कि अरे अच्छा ही फेस था। बट हमारे लिए चाहे वो बाइपोलर 1 हो या 2 हो, मैनिक एपिसोड हो या हाइपोमैनिक एपिसोड हो, हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में रिया, हाइपोमैनिक एपिसोड की हमने बात करी कि जहाँ पे वो एक हाई फेज आ रहा है, लेकिन डिप्रेसिव फेज भी आते हैं।
तभी हम इसको बाइपोलर कहते हैं, क्योंकि टाइप 1 में मेनिया है, टाइप 2 में हाइपोमेनिया है। सो जो डिप्रेसिव फेज होता है बाइपोलर 2 में, वो किस तरह का होता है? डिप्रेसिव फेज में ज़्यादातर जो होता है सैडनेस रहती है, मतलब उदासीनता रहती है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट आपका किसी भी चीज़ों में, काम हो गया या कोई भी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं डे टू डे में, उसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ साथ आपका नींद में, जैसे स्लीप में चेंजेस आते हैं, या तो आप ज़्यादा सोने लगते हैं या कम सोने लगते हैं। आपकी जो एपेटाइट होती है उसमें चेंजेस आते हैं, वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। और साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे आप साइकोमोटर एजिटेशन, जैसे आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फटीग हो सकता है, थकावट सी लगती है। उसके साथ साथ वर्थलेसनेस, जो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होती है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली देखी जाती हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स में। और होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म, ये भी आ सकते हैं जी। और ऐसा माना जाता है कि जो डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं बाइपोलर 2 में, वो थोड़ा फ्रीक्वेंसी उनकी ज़्यादा होती है और थोड़ा लंबा भी चलते हैं एज कम्पेयर टू बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। या सो बहुत बार एक ये गलतफहमी होती है कि बाइपोलर 2 है, मतलब एक माइल्डर वर्जन ऑफ बाइपोलर 1 हो गया। लेकिन ज़्यादातर बाइपोलर 2 में जो डिप्रेशन एपिसोड्स होते हैं वो बहुत लंबे, कभी कभी सालों साल भी चलते हैं। उस चीज़ की वजह से जो डिसेबिलिटी होती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में कमतरता होती है एक व्यक्ति की, जो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। सो अगर आप एक व्यक्ति देखेंगे जिनका बाइपोलर 2 डिसऑर्डर होता है, वो ज़िंदगी का मेरे ख्याल से 2/3 समय है वो डिप्रेशन में निकालते हैं। जो समझना ज़रूरी है कि बाइपोलर 1 या 2 दोनों बीमारियां हैं। बाइपोलर 2 में मैनिक के बदले हाइपोमैनिक फेजेस होते हैं। वो फेज एक माइल्डर फॉर्म ऑफ मेनिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि इलनेस ये माइल्डर है और उसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाइपोलर 2 के सिम्टम्स को पहचानिए और इलाज कराने के बारे में सोचिए। आज हमने समझा बाइपोलर 2 क्या होता है, हाइपोमैनिक एपिसोड्स क्या होते हैं, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे करते हैं। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के विषय में।